हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं जो सी फूड इंडस्ट्री, इंडियन सी फूड एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को जब मैं स्टडी कर रहा था, तो आज मुझे ये न्यूज़ मिली है जो मैंने सोचा है कि आपके साथ शेयर करना ठीक रहेगा। उसमें क्या है कि आपको पता है अभी दो बड़े एशियन कंट्रीज चाइना और इंडिया के बीच गलवान का जो डिस्प्यूट हुआ था, इसकी वजह से इंडिया में बहुत ज़्यादा गुस्सा था, रिजेंटमेंट थी चाइनीज़ प्रोडक्ट को लेके। और चाइनीज़ प्रोडक्ट पे जो मोस्टली जो स्मार्टफ़ोन हैं, इंडियंस ने और इंडियन मार्केट ने उसका पूरी तरह बायकॉट किया। और इसका बहुत अच्छा खासा डैमेज भी चाइनीज़ स्मार्टफ़ोन मैन्युफैक्चरर्स को हुआ है। लोग शिफ्ट करने लगे, सैमसंग खरीदने लगे। और जो ये कंपनियां हैं शाओमी और वीवो और रेडमी, ये सब सारी कंपनियां जो है, जो पहले सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट बिगेस्ट सेलर थी, वो अब धीरे 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 नीचे आ गए हैं। और जो कोरियन है कंपनियां हैं या अमेरिकन कंपनियां हैं, वो सब सब ऊपर जाने लगी हैं। इसके साथ साथ इंडिया का जो रिटेलिएटरी एक्शन था, उसके अंदर उन्होंने जो चाइनीज़ ऐप्स को, ढेर सारे चाइनीज़ ऐप्स को उन्होंने बैन कर दिया इंडिया के अंदर। और इन सब घटनाओं के बाद चाइना ने भी कुछ रिटेलिएटरी एक्शन लिए, जिसका सबसे बड़ा खामियाजा सी फूड एक्सपोर्ट को हुआ है। मेरा एक शेयर है अवंती फीड्स, वो भी सी फूड एक्सपोर्ट में है। इस वजह से मुझे हमेशा सी फूड इंडस्ट्री के ऊपर टैब रखना पड़ता है, इंफॉर्मेशन और न्यूज़ रखने पड़ते हैं, डेटा को शेयर करना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि जो चाइना में इंडियन कंपनी जो सी फूड एक्सपोर्टर्स थी, जब उनका कंसाइनमेंट पहुँचा तो उन लोगों ने ये एलिगेशन लगाया कि इसके ऊपर एक कुछ फ्रोज़न कटल फिश सी फूड था, फ्रोज़न कटल फिश, उसके ऊपर कुछ स्ट्रेन्स ऑफ कोविड 19 का मिला, ऐसा वो कहते हैं। और जो इंडियन सी फूड एक्सपोर्टर के जितने भी कंसाइनमेंट थे, उनको डिले कर दिया गया। और डिले इसके साथ साथ उसका पेमेंट भी, जो पहले 20 डेज़ में पेमेंट होता था, वो धीरे धीरे बढ़ा के 45 डेज़ और अब तो 55 और 60 डेज़ कर दिया गया है। तो इसकी वजह से एक बहुत ही बड़ा एडवर्स इफ़ेक्ट पड़ा है सी फूड एक्सपोर्टर पे, जिसकी वजह से वो सी फूड बेच नहीं पा रहे हैं, उनका पेमेंट भी स्टक हो रहा है। और जब तक पेमेंट स्टक होगा, नया कंसाइनमेंट भी इंडियन एक्सपोर्टर्स नहीं भेजेंगे चाइना को। और मैं आपको बता दूं कि इंडिया का जो 1/4 है सी फूड इंडस्ट्री का, वो चाइना को एक्सपोर्ट होता है। और कुछ आइटम्स तो ऐसे हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ चाइना को एक्सपोर्ट होते हैं, जैसे क्रॉकर्स है, रिवन फिश है। ये सब मतलब उसका प्रोडक्शन ही होता है, उसको उसको जो उसकी फार्मिंग ही होती है चाइना को भेजने के लिए, क्योंकि इसका लार्जेस्ट कंज्यूमर चाइना है। तो इन सब चीज़ों का जो है एक्सपोर्ट रुक सा गया है, एक्सपोर्टर्स के सेल नहीं हो रहे हैं। और जो भी कंसाइनमेंट उन्होंने ऑलरेडी भेज रखा है, उसका पेमेंट या तो स्टक हो गया है या बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है। इसकी वजह से जो सी फूड एक्सपोर्टर्स हैं, वो फार्मर्स से और विलेजर्स से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उनसे उधार में हम खरीदें और तब उसको एक्सपोर्ट करें। तो फिशरमैन और विलेजर्स जो फार्मिंग में हैं, फार्मिंग सेक्टर में हैं, उनके इनकम पे भी बहुत ही एडवर्स इफ़ेक्ट पड़ा है, उनके ऊपर बहुत ही एडवर्स इफ़ेक्ट पड़ा है। और सी फूड एक्सपोर्ट में आपको पता होगा कि जैसे कोई भी हमारा कंटेनर जैसे यूएस जाता है, तो एक्सपोर्ट हुआ, वो कंटेनर यूएस में गया, और यूएस से जब वापस आया तो उसमें भी कुछ वहाँ से इंपोर्ट हुआ। तो ये टू वे जो लोडिंग होती है, तभी जाके ट्रांसपोर्टर को भी फ़ायदा होता है। जैसे सपोज़ यूएस को तो हमने भेज दिया, कंटेनर जो है पूरा फिल गया, लेकिन वहाँ से कंटेनर अगर खाली होता है तो उसका नुकसान होता है। तो एक्सपोर्ट के साथ साथ इंपोर्ट भी, यहाँ से सर्टेन सी फूड आइटम्स लेके गया वो कंटेनर, और वहाँ से कुछ सर्टेन आइटम्स लेके इंडिया में इंपोर्ट कर रहा है। तो टू वे जो है वो सी फूड
का जो है वो ट्रैफ़िक होता है, ट्रांसपोर्ट का ट्रैफ़िक होता है। तो वो भी है कि हमारा जो है कंटेनर जाता है और खाली वापस आता है, तो इसकी वजह से जो शिपिंग कंपनियाँ हैं, उनको भी बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। और गुजरात के कोस्टल लाइन में अगर हम देखें, तो अभी 80% जो है वो जो वहाँ की शिपिंग कंपनियाँ हैं वो कोई बिज़नेस नहीं कर रही हैं लगभग। इस वजह से ये जो घटना हुई है, और चाइना से जो सी फूड इंडस्ट्री के रिस्पेक्ट में जो ये प्रॉब्लम हुई है, इसमें इस तरह का इफ़ेक्ट आ गया है। तो सबसे पहले सी फूड इंडस्ट्री में एक बहुत ही एडवर्स इफ़ेक्ट चल रहा है। ये तब तक चलेगा जब तक इंडिया और चाइना के बीच एक डिस्प्यूट चल रहा है, जो एक तना-तनी का माहौल है, इस वजह से है। और अगर आपके पोर्टफोलियो में अगर शिपिंग सी फूड एक्सपोर्टर, जैसे मैं बता रहा हूँ, मेरे पोर्टफोलियो में अवंती फीड्स का शेयर है, तो उसमें क्या होगा, अभी एक नेगेटिव दबाव देखने को मिलेगा। तो जब भी आपका ये शेयर थोड़ा-सा अभी परफ़ॉर्म ना करे, तो आप इसके पीछे की कहानी को समझने की कोशिश करें कि ये शेयर अभी अच्छा क्यों नहीं कर रहा है। इसके पीछे ये कहानी है कि सी फूड इंडस्ट्री अभी प्रेशर में है, बिकॉज़ जो सी फूड एक्सपोर्ट चाइना को जाता था, वो चाइना ने अपने ट्रेड टेक्निक्स की वजह से बैरियर्स, जो आर्टिफ़िशियल बैरियर्स क्रिएट कर दिए हैं। ये जो पॉलिटिकल माहौल है उसके बीच, इस वजह से सी फूड इंडस्ट्री को प्रॉब्लम हो रही है। तो आप ये एक स्टोरी को समझेंगे, और अगर आपके पोर्टफोलियो में अगर कोई सी फूड एक्सपोर्टर है, अवंती फीड्स टाइप या कुछ और भी बहुत सारे सी फूड एक्सपोर्टर हैं, तो अगर वो टेम्परेरीली अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो आपको ये समझना चाहिए कि इसके पीछे की स्टोरी क्या है। ये एक टेम्परेरी फेज़ है, आगे आने वाले में मैं होप करता हूँ कि ये और बेटर ही होगा। और जब भी ये टेंशन ख़त्म हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, तो सी फूड एक्सपोर्टर अच्छा करेगा। मैंने ये शेयर किया, ये इन्फॉर्मेशन और डेटा आपके साथ। अगर अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भेजें। थैंक यू वेरी मच।